बच्चों नमस्कार। जिंदगी के हर मोड़ पर विघ्न आती है, इसी समय पर अपनी और पढ़ाई की पहचान होती है। बच्चों मैं आज आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए मैंने अभी प्रेजेंट में पढ़ाए थे, अब मैं पास्ट में पढ़ा रहा हूँ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस में एक वचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज आएगा और बहुवचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब वर आएगा। इसके पश्चात वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे और फिर बाई लगा करके ऑब्जेक्ट लगाएंगे। देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में हर बार जब भी कोई भी टेंस पढ़ाऊंगा तब आपको हर बार समझाऊंगा, क्यों कि इनको ज्यादातर बच्चे भूल जाते हैं। देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है मी। बच्चों आई के साथ क्या होता है? मी, और मी ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट होगा आई। वी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा अस, और अस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वी। यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा यू, और यू ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा यू। सी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा हर, हर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा सी। ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा हिम, हिम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा ही। दे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा देम, और देम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा दे। समझाया सब बच्चों? इन्हें बहुत अच्छी तरह से लिख लें, समझ लें और याद कर लें, क्योंकि इनमें ज्यादातर बच्चे गलतियां करते हैं। इनमें ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं? गलतियां करते हैं। ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट, और एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट में बदलते हैं। एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रधान होता है और पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान होता है। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज ऑब्लिक वर्ब, एक वचन कर्ता और आई के साथ वाज और बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब, प्लस वी थर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा इत्यादि। देखिए आप लोग इनको बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए और अपने काम से काम रखिए, क्योंकि कोई किसी का सगा नहीं आज के समय में। रहमन विपदा हूं बली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान पर। मेहनत कर लोगे कुछ बन जाओगे, कामयाबी मिलेगी, बिना मेहनत के कोई नहीं पूछेगा। बहुत मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत मेहनत से आप भी पढ़िए, तल्लीन हो जाइए, दिन रात एक कर दो। मिटा दो हस्तियां अपनी, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि मिलकर खाक में दाना गुले गुलजार। बच्चों मेहनत से समझ लो, पढ़ लो। मैं तुम्हारे दिमाग में एंटीबायोटिक इंजेक्शन फीड कर रहा हूं, बिल्कुल दिमाग को दुरुस्त कर रहा हूं। देखिए एक्टिव वॉइस, आई रॉट ए लेटर। यहां आई क्या है? सब्जेक्ट। ए लेटर ऑब्जेक्ट। यहां ए लेटर क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस में? सब्जेक्ट। ए लेटर कैसा है? सिंगुलर नंबर। हेल्पिंग वर्ब वाज लगेगी। राइट का थर्ड फॉर्म राइट, रॉट, रिटन क्या हो जाएगा? रिटन बाई, आई का ऑब्जेक्ट होगा मी। ए लेटर वाज रिटन बाय मी। आई रॉट ए लेटर, ए लेटर वाज रिटन बाय मी। एक्टिव वॉइस है वी हेल्प ए पुअर मैन। वी क्या है? सब्जेक्ट। ए पुअर मैन क्या है? ऑब्जेक्ट। यहां ए पुअर मैन हो जाएगा सब्जेक्ट, और वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है ये समझाया मैंने। वी का क्या होता है बच्चों? अस। वी का क्या होगा? अस। तो ए पुअर मैन वाज, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प बाई, वी का क्या हो जाएगा? अस हो जाएगा, मी नहीं होगा, ये वी का अस हो जाएगा। ए पुअर मैन वाज हेल्प बाई अस। समझो ये मिस्टेक हो गया था, ये मी नहीं होगा, क्या होगा बच्चों? अस होगा। वी हेल्प ए पुअर मैन, तो ये हो जाएगा ए पुअर मैन वाज हेल्प बाय अस। ए पुअर मैन वाज हेल्प बाय अस। अगला एक्टिव वॉइस, सी sang ए स्वीट सॉन्ग। सी क्या है? सब्जेक्ट। ए स्वीट सॉन्ग क्या है? ऑब्जेक्ट। sang कौन सा फॉर्म आता है? पर के उसमें पास्ट इंडेफिनिट
वर्ब का सेकंड फॉर्म। एफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है और बाज वर्ब नहीं आते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब बाज वर्ब आएंगे और हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म। शी sang ए स्वीट सॉन्ग, इसका पैसिव वॉइस होगा ए स्वीट सॉन्ग वाज सिंग sang sung का थर्ड फॉर्म sung by her। अगला एक्टिव वॉइस है दे सॉल्व ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, दे सॉल्व ए डिफिकल्ट क्वेश्चन। पैसिव वॉइस होगा ए डिफिकल्ट क्वेश्चन वाज, क्योंकि एक डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है वाज सॉल्व बाय। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? दे का देम। दे का क्या होता है? देम। यहां दे का क्या हो गया? देम। इनको अच्छी तरह से बच्चों तैयार कर लो। दोबारा समझो, दे सॉल्व ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, उन्होंने एक कठिन प्रश्न हल किया। तो यहां ए डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या है? ये वाला, ये ऑब्जेक्ट है और दे सब्जेक्ट है। यहां दे को ऑब्जेक्ट में देम बदला और ए डिफिकल्ट क्वेश्चन को सब्जेक्ट में बदल दिया। समझ में आया? तो ए डिफिकल्ट क्वेश्चन वाज सॉल्व बाय देम। दोबारा समझो, दे सॉल्व ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, पैसिव वॉइस होगा ए डिफिकल्ट क्वेश्चन वाज सॉल्व बाय देम। समझ में आया? अगला सी एक्टिव वॉइस शी टॉट देम, उसने उनको पढ़ाया। देम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? दे कौन सा नंबर है? प्लूरल नंबर। कौन सा नंबर है बच्चों? प्लूरल नंबर। और प्लूरल नंबर के साथ मैंने आपको पढ़ाया है हेल्पिंग वर्ब वर्ब आएगा। समझ में आया बच्चों? प्लूरल नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब वर्ब आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा दे के साथ क्या होगा? वर्ब। टीच का सेकंड फॉर्म भी टॉट और थर्ड फॉर्म भी टॉट होता है। बाय सी का ऑब्जेक्ट क्या हुआ? हर। बाय सी का ऑब्जेक्ट क्या हुआ बच्चों? हर। यहां देखो सी का ऑब्जेक्ट क्या है? हर। तो इस तरह से दे सी, दोबारा समझो एक्टिव वॉइस में शी टॉट देम, पैसिव वॉइस हो जाएगा दे वर टॉट बाय हर। ये बच्चों मैंने आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस में पढ़ाए हैं। आप सब बच्चों को समझ में आए होंगे। आप मेहनत से समझिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। कम प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करके कुशल हो जाएंगे। जो बच्चे पहली बार वीडियो मेरा देख रहे हैं वो यूट्यूब चैनल पर ग्रामर एनालिसिस में ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा रहा हूँ। इंटर फर्स्ट ईयर के कोर्स के सिलेबस में भी आता है, सीबीएसई बोर्ड में भी सिलेबस में है ट्रांसफॉर्मेशन में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो ये बच्चों में पढ़ा रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन, और इस ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिएगा मेरे साथ साथ। और ये कंपटीशनों में भी आता है, बैंकिंग में, रेलवे में, सभी कंपटीशनों में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के कंपटीशंस में भी ये आता है। मैं साथ के साथ आपको प्रतियोगी परीक्षाओं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करा रहा हूँ। आपको सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा मैं, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, इडियम्स, जैसे मैंने पिछली वीडियो में इडियम्स भी बच्चों को पढ़ाए, मैं वो सब चीज़ें भी आपको पढ़ाऊंगा। ग्रामर पूरा पढ़ाऊंगा। डेली मेरा वीडियो आप देखिए, मैं आपको वो प्रखंड विद्वान बना दूंगा। आप कहीं किसी भी कंपटीशन में कभी भी फेल नहीं हो सकते। समझ रहे हो? तो आप ध्यान से देखिए यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश बाई हरीश बाबू डाल करके पिछले वीडियो भी देख लीजिए। और चलते चलते मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि इस मेरी वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्किल, पड़ोस, गांव में, मोहल्ले में, शहरों में, जहां भी आप रहते हो वहां, रिश्तेदारियों में और जो भी रिलेटिव्स में, उनको आप प्रसारित करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, उनका भी भला करिए। देखो, मैं कोई फीस नहीं ले रहा हूँ, मैं निस्वार्थ सेवा कर रहा हूँ, समाज सेवा कर रहा हूँ। मैं इस देश का उत्थान करना चाह रहा हूँ। जब तक हमारे नागरिक पढ़े लिखे शिक्षित नहीं होंगे तब तक देश का विकास कैसे हो सकता है। इसलिए मैं विकासशील से विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रयासरत हूँ। सभी बच्चे अच्छी तरह से इंग्लिश पढ़ें, समझें, ग्रामर एनालिसिस को समझें और फिर आगे बढ़ें और एक विकसित रूप में हम दिखाई दें। क्योंकि हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम का ये स्वप्न था कि हमारा देश बहुत जल्दी
विकासशील से विकसित हो, उस स्वप्न को साकार करने के लिए मैंने ये आप लोगों को पढ़ाना वीडियो के माध्यम से प्रारंभ किया है। और तो मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ें। मैं कोई शुल्क नहीं ले रहा, मैं गरीब, असहाय और कमज़ोर बच्चों की खास तौर से मदद कर रहा हूं। मैंने देखा होगा आपको इस तरह से समझाया जैसे कोई प्राइमरी का टीचर भी आपको नहीं समझा सकता है, उसी इतने बढ़िया तरीके से समझाया है कि जिसकी समझाने की तारीफ आप खुद करेंगे, आपके घर के करेंगे, आपकी मम्मी करेंगे, आपके डैडी करेंगे, आपके भाई करेंगे, भाभी करेंगी, चाचा चाची जो भी परिवार में हैं वो सब लोग करेंगे। जब आप दिखाओगे मेरी वीडियो को तो सब लोग समझेंगे और कहेंगे कि हाँ वाकई इन्होंने पढ़ाया है, समझाया है। आप लोग अच्छी तरह से समझिए, पढ़िए, इस वीडियो को अपने रिलेटिव, फ्रेंड सर्किल और मिलने जुलने वाले सबको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि विद्या का ज्ञान ऐसा होता है कि जितना बढ़ाओगे उतना ही बढ़ता जाएगा। ये शाम विद्या तपोन दानम ज्ञानम शीलम गुणों धर्मा ते मर्त्य लोके भूभार भूता मनुष्य रूपे मगाशर। जिसमें विद्या ज्ञान तप दानशीलता नहीं है वो जानवर से भी गए गुजरे हैं। इसलिए आप एक अच्छे सिस्टम में शामिल होने के लिए अपने अध्ययन को जारी रखें, रोजाना मेरी वीडियो देखें, रोजाना शेयर करें, रोजाना सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।